सवाल उठता है बार बार जमालपुर जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ललित नारायण मिश्रा जी से लेके जगजीवन बाबू, केदार पांडे, राम सुहान बाबू, लालू यादव, रामविलास जी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश जी, दिग्विजय जी, इतने रेल मंत्री के बाद एक तो बिहार में जो बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगनी चाहिए नहीं लगी, दूसरी तरफ जो जमालपुर बिहार के मान सम्मान अस्तित्व से जुड़ा हुआ, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ, बार बार केंद्र सरकार उस फैक्ट्री को कभी गुजरात, अगली बार जब गुजरात ट्रांसफर करने की पहल हुई थी तो हम लोगों ने पदयात्रा किया था। पूरे बिहार स्तर पर युवाओं ने इसका विरोध किया था। आखिर पुनः महाप्रबंधक स्तर पर यह चिट्ठी निकालकर और उसकी प्रक्रिया शुरू कर देना, ये मुख्यमंत्री, ये सरकार क्या है? क्या ऐसी सरकार जो भीख मांगते मांगते एक चीज ले ना सका हो? पटना यूनिवर्सिटी नहीं ले पाया हो, वेंटिलेटर नहीं ले पाता हो जो सरकार ले पाए, और वैसी सरकार जो चुनाव में 90 लाख, 80 लाख, 60 लाख करोड़ रुपया देने की बात भीड़ में करती हो, और आज जब पूरी देश में बहस है कि 70 से 80 लाख बिहार के लोग पलायन कर जाते हैं बाहर, हमारे यहां फैक्ट्री कंप्लीट शून्य पे है, हमारी इकोनॉमी समाप्त है, हम दुनिया के सबसे निचले पौधान पर बिहार प्रदेश हो गए हैं गरीबी में, और उसके बाद हमें बेरोजगार करना, लगातार बिहार पर हमला करना, यह बर्दाश्त के विपरीत है। केंद्र सरकार इस बात को समझ ले कि डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, और सुशील मोदी जी थेथरलॉजी मत करिए, झूठ का ठेका। सुशील मोदी जी की औकात क्या है? न दाल चलवा सके, न वेंटिलेटर ले सके, न पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा सके, और न विशेष पैकेज ले सके। इनकी औकात और हैसियत क्या है केंद्र के नजर में, ये दुनिया को पता है। इसलिए सुशील मोदी से मेरा आग्रह है कि कमजोर कायर, इतना डरपोक सरकार हमने नहीं देखी, 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने यदि बिहार के मान सम्मान अस्तित्व की उस जमालपुर को छूने की भी कोशिश किया तो एक भी केंद्रीय दफ्तर और कोई भी रेल बिहार से नहीं चलेगी। कोई समझौता जमालपुर और बिहार के फैक्ट्रियों पर, रोजगार के सवाल पर बिहार के युवा नहीं चलने देंगे। यह सवाल बिहार के 12 करोड़ के सम्मान से जुड़ा है। इसलिए अविलंब महाप्रबंधक इस चिट्ठी को वापस ले और रेल मंत्रालय सुनिश्चित करे कि कभी जमालपुर के इरमी फैक्ट्री को स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये बिहारी को ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं क्या? क्या है? माना कि हमारी सरकार निकम्मी है, माना कि हमारे नेता कायर और कमजोर हैं, माना कि
बिहारियों को इस हालात में लाने में इस 40 साल के सरकार और व्यवस्था और संस्था का दोष है। इसका क्या मतलब? जब मन में आओ लात मारो, जब मन में आओ भूखा मार दो, जब मन में आओ भगा दो, जब मन में आओ बिहारी को गाली दे दो, जब मन में आओ हम अधिकार की बात करें तो सूरत, हरियाणा, बिहार, देश के अन्य हिस्सों में लाठी गोली से बिहारियों को, मजदूरों को तक सड़कों पर लिटा दो, जेल में ठूस दो। जनधन योजना के लिए बैंक में जाए तो महिलाओं को मारो। तो ये बिहारियों को ये क्या समझते हैं? डगरा का बैगन। और आज जो ये हालात पैदा हुए हैं देश भर में, जब महाराष्ट्र की सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही, ये नहीं चाहती है। और नीतीश बाबू के अब सुशासन बाबू का दिखता है 21 दिन क्वारंटाइन का डर दिखा दिया। अरे जिसको फीवर नहीं है या फीवर है भी तो जांच करके उसको क्वारंटाइन कीजिए, जो पॉजिटिव है उसको रखिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब में और कलकत्ता में आपने अभी तक ट्रेन देने की व्यवस्था नहीं की, जबकि दिल्ली के मजदूरों को हम बिहार भेजने के लिए हमने निर्णय ले लिया। येदियुरप्पा कौन होता है? बिहारी लाठी गोली लात खा करके किसी की का नौकर नहीं है ना, उसके बाप का नौकर तो नहीं है। बिल्डर के कहने पर आपने ट्रेन कैंसिल कर दिया। बारे बा येदियुरप्पा जी, बिहारियों के विल के खिलाफ जबरदस्ती आपने रोका है। सारे बिहारी भूखे हैं वहां। इसका परिणाम बहुत गलत होगा और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि आप बेंगलोर और पंजाब, जहां से बिहारी अपने घर लौटना चाहते हैं, उसको घर भेजने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। और नीतीश कुमार के दुष्टाईपूर्ण जो चरित्र है बिहारी मजदूरों के हित में, यह बहुत गलत है। बिहारी को रोजगार और खाना नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बिहारी मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं। वो भूख से मरेंगे भी तो अपने घर में, कोरोना वायरस से मरेंगे भी तो अपने घर में। इन लाठी गोली खाकर और गाली सुनकर बिहारी अब किसी राज्य की आर्थिक नींव की ताकत नहीं होगी। अब बिहारी बिहार की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगी, सुनिश्चित करें, अन्यथा मजदूर क्रांति की शुरुआत होगी।